सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू स्काई। और इस वीडियो में हम बनाएंगे एक छोटा सा ऐप और छोटा सा कह सकते हैं प्रोग्राम, नॉट ऐप बट एक छोटा सा प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो प्रोग्राम हमें फाइंड करके देगा कि कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं। मतलब पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक एरे होगा, ठीक। उस एरे के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें रिटर्न में क्या चाहिए कि पॉजिटिव नंबर्स रिटर्न हो। ये बहुत बेसिक सिंपल प्रोग्राम है। और ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं जो भी बहुत स्टार्ट में है, मतलब क्लास 11-12 में, जिन्हें बहुत बेसिक नहीं पता, या अपने कॉलेज टाइम में है जिन्हें बहुत बेसिक समझना है कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे मतलब कैसे एक एप्लीकेशन रन करती है, कैसे कोड लिखते हैं। तो बहुत बेसिक ये प्रोग्राम है जो मैं बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास ये जो आप ये आईडी देख रहे हैं, विजुअल स्टूडियो आईडी है, ये 2022 है। और इसके अंदर मैंने ये कंसोल एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है। यहाँ आप देखेंगे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे पहले भी, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम समझना है या जानना है। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम सिर्फ इस प्रोग्राम को बनाएंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले एक एरे लेंगे। वो एरे हम कंसोल से यूज़र से भी ले सकते हैं, पर अभी केस में हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे या एक सिंपल सा वेरिएबल बना लेंगे। उस वेरिएबल के अंदर हम उस एरे के पार्ट को रखेंगे, और उस एरे के पार्ट को उस वेरिएबल से हम उस वेरिएबल का यूज़ करके हम रिटर्न करेंगे पॉजिटिव नंबर्स, राइट। ये विजुअल स्टूडियो 2022 है और कंसोल एप्लीकेशन मैंने ऐसे बनाई है। आप किसी पे भी, मतलब अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो का वर्जन जो है वो 2019 है या कोई और है, तो आप वहाँ पे भी कंसोल एप्लीकेशन सिंपली यूज़ कर सकते हैं। या आप जाके ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको कंपाइलर मिल जाएंगे C# के, वहाँ भी जाके अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2022 कंसोल एप्लीकेशन, और ये program.cs है। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कोड लिख सकते हैं, या हम इस प्रोग्राम के लिए इंडिविजुअल एक क्लास भी बना सकते हैं, उसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ program.cs के अंदर उस कोड को लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि पहले मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, वो भी क्या, एरे ऑफ वेरिएबल चाहिए, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हों, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा नम्स नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूंगा कुछ नंबर्स, रैंडम नंबर्स। फॉर एग्जांपल -1, 5, 6, -22, -8, राइट। फिर मैं कर दूंगा 23। ये मैंने कुछ कर दिया, राइट। अब हमारे पास जो इनपुट है, ये इनपुट जो है वो हम यूज़र से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से नहीं ले रहे हैं, बस प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इंटीजर एक एरे लिया, उस इंटीजर एरे के अंदर ये कुछ मैंने डेटा फिलअप कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए लॉजिक क्या है ये समझते हैं। तो लॉजिक कुछ नहीं है, इस नम जो वेरिएबल है, इस नम वेरिएबल में हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, ठीक है। लूप बहुत बेसिक है, जैसे बहुत सारे हमारे पास लूप होते हैं, फॉर ईच, फॉर, कोई भी हम लूप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें फॉर ईच यूज़ करूँगा, आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लूप लगाने का पर्पस क्या है कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, ये -1, 5, 6, 22, -8, 23, हमें एक एक करके इन्हें चाहिए और चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। उसका क्या पर्पस है कि एक एक करके हम देखेंगे और चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच, राइट, फॉर ईच। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर नम इन नम्स, ठीक। ये फॉर ईच को लगाने का तरीका है, ठीक है। तो फॉर ईच में हमने क्या किया, एक हमने नम नाम का वेरिएबल लिया, और इस नम में से इस एक नंबर को निकाले। फिर हम यहाँ पर चेक करें। अब चेक करने का क्या तरीका, हम इफ़ क्लॉज लगाएंगे। इफ़ में हम क्या चेक करेंगे कि ये जो नंबर निकाला हमने, जैसे फाइल मान लो मैंने अभी अगर चलाया होता तो सबसे पहले क्या आता है इस नम में, -1। तो अगर जो ये नम निकाला जिसकी वैल्यू, लेट सपोज कि ये इटरेट हो रहा है, पहला टर्म है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, राइट। इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव नंबर, राइट। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन नम कर देंगे, ठीक है। हर बार अगर ये पॉजिटिव तो ये क्या प्रिंट करे, ये नम को प्रिंट करे, अगर नहीं है तो वो कुछ भी प्रिंट ना करे, ठीक है, स्किप कर दें। अभी बहुत सिंपल सा है, समझ में आया। क्या किया हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, एरे ऑफ नम। इस वेरिएबल के अंदर, इस एरे ऑफ वेरिएबल के अंदर हमने कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल दी।
हमने एक लूप लगाया, इस पे एक एक करके वो इटरेट करेगा और यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है नहीं, अगर है तो वो प्रिंट करे। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम। इसे रन करके देखते हैं। तो मैं इसे डिबग करके भी आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे ही इसे रन करूँगा, ठीक है, अब देखो, अगर आप ठीक है, अब देखो नम्स के अंदर क्या वैल्यू है, देखो इसके अंदर कितने इंडेक्स हैं, मतलब टोटल 6 वैल्यू है और 0 to 5 इंडेक्स है, ठीक है। अब देखो -1 5 6 है, तो पहली बार में क्या आया -1। अब ये -1 क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो वो स्किप कर जाएगा। दूसरी बार में क्या आया 5, ठीक, क्योंकि फॉर ईच क्या कर रहा है, इटरेट कर रहा है इन सारी वैल्यू से, इटरेट 1 by 1। अब 5 ग्रेटर देन 0 है, येस, कंसोल डॉट राइट लाइन 5, तो यहाँ पे आप देखोगे 5 प्रिंट हो गया, राइट। वैसे ही फिर से वो जाएगा, अब नम की वैल्यू क्या है 6 ग्रेटर देन 0 है, कंसोल डॉट राइट लाइन 6। एंड सिमिलर वे मैं इसे रन कर दूंगा डिबगर हटा के। तो अगर आप देखोगे 5 6 23, अगर आप ये देख रहे हो 5 6 23 आर पॉजिटिव नंबर्स, तो यहाँ पे भी देखोगे 5 6 23 आर पॉजिटिव नंबर और रेस्ट जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो ये सिंपल प्रोग्राम था। इसमें हमने कैसे किया है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कुछ और समझना है इसमें ये स्पेसिफिक टू कोई और प्रोग्राम में, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।